रिपीट करते एक बार के लिए फटाफट, एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट, इट इज व्हाट, प्लान्ड। सही बात है बिल्कुल, यहाँ तक एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट, प्लान्ड है कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री को, एक इकोनॉमी को प्रोड्यूस करना है ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 1 अकाउंटिंग ईयर। बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स थे, क्या क्या कंपोनेंट्स है आपके? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग डिनोट करता है एज सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको डिनोट करता है हम लोग एज वाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसे डिनोट करता है अपन जी, एंड नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस व्हाट, इम्पोर्ट। समझ में? 4 कंपोनेंट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस जी प्लस सॉरी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से मुझे क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड मेरे को मिल जाएगा। बट अपन को समझने के लिए अपने पास कितने कंपोनेंट्स रहेंगे? 2 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एंड व्हाट, इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया क्या? कंजम्पशन जो है, पहले मुझे बताइए, कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन जो है क्या वो इनकम के साथ बढ़ता रहता है क्या? क्या इनकम के साथ में कंजम्पशन बढ़ता रहेगा? तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि कंजम्पशन जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कंजम्पशन कभी भी क्या जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इस लेवल पे जब इनकम आपका क्या होता है? जीरो होता है, तब भी हम कंज्यूम अगर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस, क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। सही बात है बिल्कुल, यानी कि कंजम्पशन एट व्हाट, जीरो लेवल ऑफ इनकम को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम लोग डिनोट करता है एज व्हाट, सी बार। समझ में आया क्या? पक्की बात, चलेगा? ठीक है, किसको डिनोट करता है एज सी बार? ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड के मैंने 2 कंपोनेंट समझाए, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। उसमें से मैंने बताया कि सर कंजम्पशन जो है, चाहे मेरे पास पैसे हो या नहीं हो, मैं कुछ कुछ खाना तो खाऊंगा ही, कुछ भी सर्वाइवल के लिए तो खरीदूंगा ही। सही बात है बिल्कुल, तो कंजम्पशन कैन नेवर बी व्हाट, जीरो। ठीक है, और कंजम्पशन से जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, इनकम हो नहीं हो, आप लोग का इनकम है क्या अभी फिलहाल? मैक्सिमम लोगों का नहीं है अभी, फिर भी आप लोग कंज्यूम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। समझ में आया आप लोग को? तो मैं कंजम्पशन को, सर आपको याद है क्या चार्ट, कंजम्पशन को मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूँ। एक क्या था? ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एंड सेकेंडली क्या है? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। सही बात है बिल्कुल, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ता है। बट सही सा बात है, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे नो डाउट कि हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। बट 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 क्या, जिस रेट में हमारा इनकम बढ़ेगा, उस रेट में हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियस सा बात है ये चीज। तो जैसे जैसे हमारे पास पैसे होते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा खर्चा जो है प्रपोर्शन के हिसाब से, ऐसे आपका खर्चा बढ़ा है, बट वो जो प्रपोर्शन है ना, वो क्या होते रहेगा? कम होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अपना मुखिया जो है, जानता है क्या? अपना मुखिया जो है, मुकेश अंबानी, जो थोड़ा बहुत रुपया कमाता है, उस हिसाब से तो खर्चा आएगा। आप बोलोगे शादी में उसने ना कितना 70 80 90 करोड़ लगा दिया रुपया शादी में, तो उसका टर्नओवर इतना है भाई, वो उसका 10% में नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। समझ में आया? तो उसका इनकम का कितना कम प्रपोर्शन वो क्या कर रहा है। अपन अगर नॉर्मली शादी में देखता है, तो अपना शादी का 70 80% खर्चा जो है, अपने जो जितना पूंजी जमा करता है अपन, 60 70 80% पूंजी क्या कर देता है अपन शादी में? लगा देता है अपन लोग। और वो इतना रुपया लगाने के बाद भी उसका 1% भी नहीं लगा। तो जैसे जैसे आप बड़ा बनते रहता है, जैसे जैसे आपका इनकम क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है, उस रेट में आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, उस रेशियो में आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे चलेगा यहाँ तक, बिल्कुल सही बात है, दिक्कत। ठीक है, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या था सर? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का था, क्या क्या था आपका? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस। एक बार और, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड। ठीक है सर, ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया? आपको मैंने यूएस का एग्जांपल दिया था, 911 वाला, याद है? वहां पे इंश्योरेंस कराना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत आएगा तो आपका हैवी बिल लगता है, जो आपके पास बहुत बार पैसे नहीं होते हैं। याद है आप लोग को? तो यानी कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बेयर मिनिमम होता है, जो आपको करवाना ही पड़ेगा, उसके बिना सर्वाइवल करना पॉसिबल नहीं है। उन इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बात समझ में है? वो इन्वेस्टमेंट जो कि बेसिक नेसेसिटी है, उसके लिए जो पैसा लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोनोमस व्हाट, इन्वेस्टमेंट। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। तो ये इंश्योरेंस हो गया, कोई घर का सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, ये सारे क्या हो गया आपके? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बोल, होगा होगा। इनकम से कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो,
अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो वहां पे इनकम देखते हो क्या सच? आप बोलते हो भैया कैसे भी करवाना तो है ही। जब तेरे को पता है कि कोई अगर हॉस्पिटल में चला गया और तेरा इतना लंबा चौड़ा बिल आएगा जो हम पे ही नहीं कर सकता मेरा इनकम के हिसाब से, तो आप क्या करते हो? किसी भी तरीके से इनकम हो नहीं हो, आपको इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा। रहने के लिए घर तो चाहिए, किसी भी तरीके से जुगाड़ करके आप सिक्योरिटी डिपॉजिट अरेंज करोगे, तो वो इनकम से फर्क ही नहीं पड़ता, इनकम से इनडिफरेंट है वो। ठीक है, इसलिए को मैंने इनकम और इन्वेस्टमेंट का कोई रिश्ता नहीं लिखा है यहाँ पे। देखो पहले वाला केस में देख रहे हैं आप लोग, इनकम बढ़ रहा है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बट ऐसा मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला क्या अभी तक? बोला? तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा हो गया? वो इन्वेस्टमेंट जो कि बेसिक इन्वेस्टमेंट है। एंड सिंस बेसिक इन्वेस्टमेंट है तो इनकम से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो उसका शेप क्या रहेगा आपका? तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। ठीक है सर, इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। सही बोला या नहीं बोला? नहीं बोला सर, इनकम कुछ भी हो, आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो आपको इनकम हो या नहीं हो करना ही सही, दिक्कत नहीं है, कोई इशू यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। एंड सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है? इंड्यूस। सर ये तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, आप जब पैसे कमाने लग जाओगे आप सोचोगे कि मैं बॉन्ड्स में रुपया लगाऊं। शेयर मार्केट गिरा हुआ है ना अभी से, इसलिए बॉन्ड्स में रुपया लगाओ। ठीक है, सिक्योरिटीज में लगाओ, और भी शेयर मार्केट में लगाओ आपका पैसा। ठीक है ना, कोई कंपनी के आईपीओ में लगाओ। तो ये सारी क्या सोच के करते हो आप? कि आगे जाके मेरे को क्या कमाने का है? प्रॉफिट कमाने का है। सही बात है ना, बिल्कुल। तो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड है उस इन्वेस्टमेंट को अपन क्या बोलते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। यानी कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया क्या? ये इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ते रहेगा। ठीक है, जैसे ये इनकम बढ़ा ना यहाँ पे, तो वैसे इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। और इनकम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया? और जो केनेशियन थ्योरी बता रहा है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट बताया आपका? ऑटोनॉमी। बात समझ में है? वापस एग्रीगेट डिमांड हैज टू कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन में दो कंजम्पशन का चीज आता है, एक बेसिक कंजम्पशन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेकंड मैंने क्या बोला? इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, दैट मींस चेंज इन इनकम की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट सॉरी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे नव क्या बोला मैंने? कंजम्पशन के दो कंपोनेंट्स क्या क्या है? थोड़ा और धीरे बोलो, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन, नहीं नहीं कंजम्पशन का पूछ रहा हूँ सर। दो अगर मैं ब्रांच बनाऊं तो एक क्या मैंने बोला? ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरा मैंने क्या बोला? इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट मैंने दो टाइप का बताया। क्या क्या बताया मैंने? ऑटोनोमस और इंड्यूस। कौन सा बेसिक मिनिमम है? ऑटोनोमस, जो कि कांस्टेंट रहता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और कौन सा इंड्यूस्ड है? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। एंड केनेशियन ने जो सी प्लस आई लिया ना, उसमें सी तो है ही दोनों, और आई कौन सा लिया? ऑटोनोमस वाला। उसने इंड्यूस को कंसिडर नहीं किया है। बात समझ में आया आप लोग को? उसने इंड्यूस को कंसिडर नहीं किया है। पक्की बात, चलेगा यहाँ तक? दिक्कत है? सर आपने बोला कि अगर मेरा इनकम जीरो भी होगा, अगर मेरा इनकम जीरो भी होगा तब भी हम कंजम्पशन करेगा, उस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोला मैंने? ऑटोनोमस कंजम्पशन। जोर से बोल, बगल। ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी ऑटोनोमस कंजम्पशन हम करेगा कैसे? अपना, अरे भाई मेरे पास इनकम तो है नहीं और फिर भी हम बोल रहे हैं हम खर्चा करेगा, तो हम कहां से करेगा? सेविंग्स को तोड़कर। सेविंग्स को तोड़कर। उस सेविंग्स को तोड़ने को क्या बोलता है? डिथ सेविंग्स। क्या बोलता है उसको? डिथ सेविंग्स। समझ में आया ना? सीधी सी बात, लॉजिकल है या नहीं है? कि सर मेरा इनकम नहीं है फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंजम्पशन हम कहां से करेगा? सेविंग्स को तोड़कर। समझ में आया? पक्की बात, चलेगा यहाँ तक? इशू, दिक्कत नहीं है? ओके। हाँ, नहीं, अरे उसका ज्यादा फैमिली फंक्शन है, हमको क्या पता। ठीक है, जाओ। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इन्वेस्टमेंट कर्व बनवाइए मेरे से। इन्वेस्टमेंट कर्व बनवाइए पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये कौन सा कर्व हो गया? इन्वेस्टमेंट कर्व। फिर सी कर्व बनाओ, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। चलेगा यहाँ तक? ओके, ये कौन सा कर्व हो गया? सी कर्व। और एडी कर्व कौन सा है? पैरेलल टू व्हाट? सी। ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि एडी में दो दो है। क्या क्या है? सी प्लस व्हाट? आई। बाय बाय। अभी गलत बनाया सही बनाया बताओ कोई बात के लिए? पक्का? ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो, थोड़ा और ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि सर इसका गैप और इसका गैप क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। क्या ये सेम है? नहीं है सर। सेम क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि एडी इज इक्वल टू वॉट? सी प्लस आई। सी ऑलरेडी दिख रहा है हम लोग को, तो वो गैप क्या चीज का है? आई का है। और वो गैप क्या चीज का है सर? आई का है। समझ में आया क्या? और इनका गैप क्या होना पड़ेगा? बिल्कुल सेम होना पड़ेगा। समझ में आया? तो हल्का सा मेरे को चार्ट क्या करना, ठीक करना है क्या? अब मोटा मोटी ठीक है। एडी कर्व ये दोनों क्यों रहता है? क्या रहेगा? पैरेलल टू द ईच अदर, क्योंकि इसमें कौन सा कंपोनेंट है? सी प्लस आई वाला। बिल्कुल सही है। यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत को तकलीफ बताइए नहीं है? यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको सॉलिड है दिमाग में यहाँ तक? एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने बता दिया आप लोग को। चलेगा बिल्कुल? यहाँ पे वर्षा समझ में आ गया आप लोग को? ओके, ये देखिए। नहीं, जरूरी नहीं है। थोड़ा नहीं, 10 मिनट को थोड़ा बाहर जाना बेशर्म को। फिर आप देखना ये वाला। देखो, इसमें तीन मैंने चार्ट बनाया है। एक बनाया इन्वेस्टमेंट का, एक मैंने बनाया कंजम्पशन का, और एक मैंने बनाया एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? सी प्लस आई। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का अपने को पता है कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये वाला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका इनकम है या नहीं है। इट विल बी व्हाट? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कंजम्पशन अपने को पता है कि कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता है। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन। कभी जीरो से शुरू नहीं होता, इससे थोड़ा सा ऊपर से शुरू हुआ। देखो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से शुरू हुआ है, बिकॉज दिस पार्ट इज व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जैसे जैसे आपका इनकम रहे, इनकम यहाँ है ना, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलेगा? यहाँ पे कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और कंजम्पशन इनकम के साथ में बढ़ता रहता है। ये चार्ट में क्लियर हो गया बिल्कुल? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है? और सी प्लस आई दोनों कंपोनेंट को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एडी। एडी इज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड अल्टीमेटली अपना शेप कहां से लेगा? सी से ही लेगा, क्योंकि उसमें क्या है? कंजम्पशन वाला पार्ट तो है ही, साथ में एक और कांस्टेंट चीज ऐड हो रहा है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए हल्का सा ऊपर से ये शुरू हो रहा है। और एडी और कंजम्पशन क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, क्योंकि उनके बीच में गैप क्या है? एडी माइनस सी क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। एडी माइनस सी क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो उनका गैप क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। दोनों के बीच में गैप अगर इक्वल है, दो लाइंस के बीच में अगर गैप बिल्कुल इक्वल है, तो वो क्या होता है? पैरेलल। बात समझ में आ गया आप लोगों को? ये चार्ट एक बार हाथ से जब बना लोगे अच्छे से, किसी का अगर ऐसा है जिसका बना हुआ नहीं है हाथ से? हाथ से बनाना जरूरी है ये वाला चार्ट को। किसी का पेंडिंग है? बना लिया सबने? ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ओके, ये देखिएगा एक बार चार्ट को। इस चार्ट के ऊपर देखिए क्या समझ में आया। देखो, इनकम क्या हो रहा है पहले वाले केस में? जीरो। फिर क्या है? 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है सर, क्योंकि हम लोग इनकम को भी अज्यूम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो इनकम इसलिए अब्रप्टली नहीं बढ़ा। यहाँ पे देखो, एकदम हिसाब से, तरीके से बढ़ा है। समझ में आ रहा है? सोच अगर मेरे को, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स वाला लोगों को पूछ रहा हूँ, ठीक है, जिनका इनका मैथमेटिक्स है, या फिर 10th में तो था ही सबका। ओके, इनकम कैसे बढ़ रहा है? एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। कितना कितना से? 100 करोड़ से बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ चार्ट कैसा होता है इसका? ऑब्वियसली अपवर्ड स्लोपिंग। वाओ, लाइक वाओ। कोई वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग थोड़ी ना होगा, अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा हर चीज जी, है ना? क्या होगा? वेरी गुड, 45 डिग्री एंगल। पता है ना, सेंटर ऑफ द ओरिजिन से काट के जाता है। पता है आप लोग को? बीच से। ठीक है, नहीं पता तो सुन ले। ठीक है ना? तो क्या होता है, अगर 90 डिग्री में है, इसे कट करता है बीच से, अगर वैल्यू क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट होता है दोनों तरफ से। समझ में आया? तो वैल्यू क्या रहेगा? 45 डिग्री एंगल में बनेगा। ठीक है, ये काम में बाद में आएगा नहीं आएगा वो छोड़ो ना, अपने को आना चाहिए। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? ओके। कंजम्पशन क्या हो रहा है सर? इनकम अगर जीरो भी है कनिष्का, तो भी कंजम्पशन क्या हो रहा है? ठीक है। अगर इनकम जीरो भी है, ठीक है, तब भी कंजम्पशन क्या है। इस कंजम्पशन को क्या बोलता है अपन? क्या बोलता है इसको? ऑटोनोमस कंजम्पशन। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोलता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट से तो कोई भी फर्क हम लोग को पड़ता नहीं है, तो वो तो अलग से 20-20 का अलग से दिया, उसको मत देखिए एक बार के लिए। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए कि हम लोग क्या करते हैं? सेविंग्स को तोड़ते हैं। तो ये क्या है आपका? डिस सेविंग्स। इसको अपन डिनोट करता है। ठीक है, वैसे तो पीछे चार्ट दिया हुआ है, आज जो नया चीज सिखा रहा हूं आपको वो क्या है? इसको डिनोट करते हैं माइनस सी बार। क्या डिनोट करता है इसको?
माइनस सी बार। तो आपकी किताब में अगर ये लिखा हुआ है, चार्ट बनाया हुआ अलग से, तो आप लोग बगल में लिख लीजिए क्या, माइनस सी बार। तो दिस सेविंग्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एस बार, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, माइनस सी बार। और लॉजिक भी है, सी बार का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, उसका नेगेटिव ही तो क्या है, दिस सेविंग्स है। बात समझ में है? नया चीज आगे तो सिखाया है, वो क्या है, दिस सेविंग्स। उसको कैसे डिनोट करेगा अपन, एस माइनस सी बार। समझ में आ रहा है आप लोग को? हिमांशु समझ में आ गया पक्का से, अच्छे से क्लियर है बिल्कुल? नव समझा पाओगे बढ़िया से एकदम? गुड, ठीक है। जैसे फिर भी क्या हुआ, आपका इनकम कितना रुपया है, 100 रुपया है, और आपका खर्चा कितना है, 120। तो आपका सेविंग्स अभी भी कितना हो रहा है, -20। अभी भी आप क्या कर रहे हो, डिसेव कर रहे हो। अच्छी तरह जो क्वेश्चन गलती किया था ये वाला, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या स्पेशल हो रहा है, आपका इनकम और आपका कंजम्पशन क्या हो गया, इक्वल। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या, नो फायदा नो नुकसान। तो वो कब होगा, जब आपका कंजम्पशन एंड आपका इनकम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। उस समय सेविंग्स क्या होता है सर, 0 होता है, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट में 2 चीज होता है, 3 चीज होता है, बाद कितना बोला, 2 या 3, 2 बोला, बाद में 3 बोल दिया। तो यानी कि अभी आप लोग आंसर लिखोगे नहीं, क्योंकि तीसरा चीज मैं बाद में कराऊंगा। जो स्मार्ट है उसको हिंट दूंगा फिर ट्राई करने का आपको, ठीक है। क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट कब कब होगा, जब सी इक्वल टू वाई एंड सेविंग्स इज इक्वल टू 0। सर ये तरीका क्यों करा रहे हो आप, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम में बोला सेविंग्स इज इक्वल टू 0, आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें क्या पता एस इज इक्वल टू 0 का कोई रेलेवेंस ही नहीं है वहां पे। समझ रहा है, पूरा डेटा कंजम्पशन दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अज्यूमिंग दैट सेविंग्स इज इक्वल टू 0। कोई सुख बना क्या इसमें, नहीं। बट इसमें इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन है जहां पे कंजम्पशन एंड इनकम क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आया आपको, ठीक है। हिंट दो तीसरा का, 3 नहीं 4 है, मजाक हो रहा है अब तो यार। चलो, प्रोपेंसिटी वर्ड सिखाया था आप लोगों में, जी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोपेंसिटी को सिखाया था क्या आप लोगों को, क्या सिखाया था, प्रोस्पेरिटी टू, अच्छा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। जिनको नहीं पता सुनो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है समझो, ठीक है। इनकम का कितना पोर्शन, इनकम का कितना पोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम का कितना पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूं, कितना रुपया, 100 रुपया, और मैं 80 रुपया खर्चा कर रहा हूं, अगर मैं 100 रुपया कमा रहा हूं और कितना खर्चा कर रहा हूं, 80 रुपया, तो 0.8 इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में, इनकम 100 रुपया, खर्चा कितना, 80 रुपया, तो 0.80 क्या हो गया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आया आप लोग को? ये जानना क्यों जरूरी है भाई, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करता है वो जानना जरूरी है या नहीं है भाई। गवर्नमेंट उस हिसाब से तो प्लान बनाएगा, पक्की बात चलेगा यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने प्रॉपर्ली करवाया नहीं है अभी तक आप लोग को, केवल मतलब समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो केवल मतलब को एक बार के लिए ग्रास्प कर लो बस, ठीक है। आगे जाके खूब प्रोपेंसिटी के ऊपर लेटने वाला पॉइंट है अपने पास, ठीक है। और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, इनकम का कितना पोर्शन आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। सर कैसे कैसे कैसे, देखो इनकम जब 300 रुपया हुआ, इनकम जब 300 रुपया हुआ, आपका खर्चा कितना है, 280, तो सेविंग्स कितना होगा, सही बात, 280 रुपया इज योर खर्चा, तो ऑटोमेटिकली योर 20 रुपीज बिकम्स व्हाट। ये लॉजिक से निकला, ये पता था, पता ही था ये तो, और लॉजिक से भी निकला, दोनों ही आंसर करेक्ट है, ये क्या बोलना पकड़ा, ठीक है। और इनकम अगर 400 के, खर्चा कितना हुआ 360, तो सेविंग्स क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सेविंग्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शुरुआत नेगेटिव से हुआ, फिर लड्डू हुआ, फिर बढ़ता है। नहीं जरूरी नहीं, देयर इज नो प्रोपोर्शन, इनकम का ऐसा प्रोपोर्शन में बन गया है कि सवाल में ऐसा हो गया, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है पक्का। क्या आप बोल सकते हो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, इनकम का कितना पोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग्स क्या हो गया, प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, इनकम का कितना पोर्शन हम सेव कर रहे हैं, पक्का, वापस नहीं पूछना, श्योर हो। तो मेरे को बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कैसा कब आएगा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ,
जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम ऑनेस्टली इतना तेज आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि कुछ लोग अभी तक क्लूलेस है कि हुआ तो हुआ क्या। चलो वापस एक बार, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से कब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यूज योर ओन हेड। आंसर आ चुका मैं मानता हूं, बट यूज योर ओन हेड कब होगा बताओ एक बार के लिए। जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, 1 होगा। आंसर क्या बोला इन्होंने, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, 1। अब रीजन है क्यों। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफ इट इज 1 का मतलब क्या है, इनकम जितना आपने कमाया, अगर 100 रुपया आपने कमाया तो पूरा का पूरा क्या कर दिया आपने, खर्चा कर दिया। सही बात है या नहीं है। ठीक है, किसी को समझ में अगर नहीं आता 1 का मतलब, ध्यान दीजिएगा हमेशा। ठीक है, उस 1 को डिनोट करो एज 100 रुपया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ रेशियो कितना होता है, रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, 1 रुपया कमाया और 1 रुपया खर्चा कर दिया, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, इनकम का कितना पोर्शन तुमने क्या कर दिया है, कंज्यूम कर दिया है। तो मैक्सिमम रुपया आप कितना कमा सकते हो, 1 रुपया। और अगर आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1 रुपीज, उसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा रुपया क्या कर दिया आपने, खर्चा कर दिया। तो अगर आपने पूरा का पूरा रुपया जो कमाया वो खर्चा कर दिया, दैट मीन्स y इक्वल टू सी इज इक्वल टू वॉट, क्या, y इक्वल टू सी। सही बात है ना। मैंने 1 रुपया कमाया और मैंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैंने खर्चा भी कितना रुपया कर दिया, 1 रुपया। मैंने 100 रुपया कमाया और मैंने 100 रुपया ही खर्चा कर दिया, दैट मीन्स माई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज वॉट, 1। अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1 का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा जो इनकम कमाया वो मैंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ व्हाट, ब्रेक इवन। अगर आपको समझ में आ गया है, समझ में आया पक्का। मैंने क्या बोला अभी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या बोला, बोल बोल, कंज्यूम। हाँ हाँ बोल बोल, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या बोला मैंने, आप जब, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है इनकम का कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो और 80 रुपया खर्चा कर रहे हो तो आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा, 0.8। सीधा पता ना, 80/100। सही बात है ना यहाँ पे, 80/100 होता है या नहीं होता है। 100 रुपया आपने कमाया, 80 रुपया आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो रेशियो कितना बनता है इसमें, 0.8। तो वो क्या हो रहा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो एकदम याद करने का तो पॉइंट नहीं है यहाँ पे, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी जानना चाहता है कि जो आप इनकम कमाता है उसके हिसाब से आप कितना खर्चा करता है। अगर आप 0.8 कमाता है, सॉरी आप अगर 0.8 खर्चा करता है, यानी 80 रुपया अगर आप खर्चा करते हो, 100 रुपया आप कमा रहे हो, 80 रुपया आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। तो आप मेरे को बताओ, अगर हम लोग, एक सेकेंड, अगर हम लोग क्या बोला मैंने, अगर हम लोग 100 रुपया कमा रहा है, अगर हम लोग कितना, 100 रुपया कमा रहा है और 80 रुपया खर्चा कर रहा है, तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हुआ, 0.8। समझ में आया या नहीं है, पक्की बात है ना यहाँ तक, कि इनकम का कितना पोर्शन आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो आप सेविंग्स कितना कर रहे हो, 0.2। सीधा बात है ना, 1 रुपया अगर होता है, 80 पैसा तूने खर्चा किया, तो सेविंग्स कितना किया, 20 पैसा ना। तो दुकान में गया, 100 रुपया का पत्ती दिया उसको, ठीक है, 80 रुपया खर्चा हो गया, कितना रुपया बचा तेरे पास, 20 रुपया। इसी को रेशियो में बताना तो कैसे बताएगा मैं, 100 रुपया था, 80 खर्चा किया, तो 80/100, 0.8। और सेविंग्स कितना किया, 20 रुपया, तो 20/100 यानी कितना, 0.2। खत्म कहानी, समझ में आ गया। तो आप ये बोला कि अगर मेरे को पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन निकालना है, तो मेरा सेविंग्स और मेरा कंजम्पशन, सॉरी मेरा कंजम्पशन और मेरा इनकम क्या होना चाहिए, इक्वल। सेविंग्स कितना होना चाहिए, 0। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होना चाहिए, प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होना चाहिए, प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होना चाहिए, 0। नेचुरल सा बात है, अगर मैं 1 रुपया का 1 रुपया खर्चा कर रहा हूँ तो मैं सेविंग्स कितना कर रहा हूँ। समझ में आया क्या, पक्का, श्योर है एकदम 100%, यहाँ तक क्लियर है, पक्का, ठीक है। हाँ जी, हाँ, एक सेकंड को खाली, आई हैव टू टीच द एग्रीगेट सप्लाई कर, बस 2 मिनट रुकेगा सर, 2 मिनट। मैं खाली कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर खत्म कर दूंगा, फिर आप निकल जाना आराम से कल, ठीक है। खाली बेस कर रहा हूँ, बेस क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ हाँ सबको जाना है इधर, ठीक है, बस एक बेस क्लियर कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है।
एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? सुन लो खाली, आज कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, खाली सुन लो, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? देश में मैंने कितना सामान सप्लाई किया, देश में मैंने क्या किया, कितना सामान सप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं देश में प्लांट, सब प्लांट, ऑल थिंग्स आर प्लांट, एग्रीगेट डिमांड भी प्लांट है, एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, प्लांट। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब मैंने क्या बताया, देश में मैं कितना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करूंगा, ध्रुव समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं सप्लाई करूंगा तो क्या सप्लाई करके कुछ नहीं कमाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं देश में सामान बेच ही क्यों रहा हूं, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। तो कहना है इससे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, बता, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, इनकम, सही बात है। सर क्यों ऐसे कैसे बोल रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बेचा, और बेचेगा तो मैं क्या कमाएगा, पैसा कमाएगा, और पैसा का अल्टीमेटली इंग्लिश वर्ड क्या है, इनकम। और देश का बात कर रहा हूं तो देश का इनकम को क्या बोलता है अपन, नेशनल इनकम। तो मैं क्या बोलूंगा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट, नेशनल। समझ में आया आप लोग को? पक्की बात, इतना ही करवाना है आज के लिए, ठीक है। खाली एक चीज देखो आप लोग, आप निकल सकते हो, ठीक है। और बाकी लोग एक बार देख लो, मीनिंग वाला पार्ट आता है, सिर्फ एक बार देख लो, खाली हाँ बोल दो बस, आता है, कॉम्पोनेंट्स आता है, ठीक है। इसके इतने दो कॉम्पोनेंट्स है, ये चार्ट समझ में आया, ठीक है, पक्की बात, चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, ये चार्ट पढ़ा अपन ने, ये आप लोगों के बुक में सही दिया हुआ है, ठीक है। ये एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेने का, और ये दिख रहा है क्या, सेम है क्या, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम आर इक्वल व्हाट, ठीक है, ठीक है, चलेगा यहाँ तक, पक्की बात, हो जाएगा। अभी तक खत्म नहीं हुआ टॉपिक पूरा, अपन करेंगे कल, है ना क्लास अपना, तो कल अच्छा खासा अपन आउटपुट खत्म कर लेगा। आई नो आज का थोड़ा सा शुरू का पार्ट कम हो गया, हाँ। कल 4:30 रखते हैं क्लास, 4:30, ठीक है। कुछ लोग को दिक्कत आ रहा है क्लास में, स्कूल है क्या तेरा भी?